लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का पहला बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस आदमी को सभी ने देखा, मगर हैरान थे कि ये कौन है, कैसे आया और क्या कह गया। तेज सिंह ने जोर से पुकार के कहा, आप लोग चुप रहें। मुझको मालूम हो गया कि ये सब अय्यारी हुई है। असल में कुमारी और चपला दोनों जीती हैं। ये लाशें उन लोगों की नहीं हैं। तेज सिंह की बात से सब चौंक पड़े और एकदम सन्नाटा छा गया। सभी ने रोना धोना छोड़ दिया और तेज सिंह के मुंह की तरफ देखने लगे। महारानी दौड़ी हुई उनके पास आई और बोली, बेटा जल्दी बताओ, ये क्या मामला है? तुम कैसे कहते हो कि चंद्रकांता जीती है? ये कौन था जो एकाएक महल में घुस आया? तेज सिंह ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं कि ये कौन था, मगर इतना पता लग गया कि चंद्रकांता और चपला को शिवदत्त के अय्यार चुरा ले गए हैं और ये बनावटी लाश यहां रख गए हैं, जिससे सब कोई जाने कि वे मर गईं और खोज न करें। महाराज बोले, ये कैसे मालूम कि ये लाश बनावटी है? तेज सिंह ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लाश के पास चलिए, मैं अभी बतला देता हूं। ये सुन महाराज तेज सिंह के साथ लाश के पास गए। महारानी भी गई। तेज सिंह ने अपने कमर से खंजर निकालकर चपला की लाश की टांग काट ली और महाराज को दिखलाकर बोले, देखिए इसमें कहीं हड्डी है? महाराज ने गौर से देखकर कहा, ठीक है, बनावटी लाश है। इसके पीछे चंद्रकांता की लाश को भी इसी तरह देखा, उसमें भी हड्डी नहीं पाई। अब सभी को मालूम हो गया कि अय्यारी की गई है। महाराज बोले, अच्छा ये तो मालूम हुआ कि चंद्रकांता जीती है, मगर दुश्मनों के हाथ पड़ गई, इसका गम क्या कम है? तेज सिंह बोले, कोई हर्ज नहीं। अब तो जो होना था हो चुका। मैं चंद्रकांता और चपला को खोज निकालूंगा। तेज सिंह के समझाने से सभी को कुछ ढांढस हुई, मगर कुमार बीरेंद्र सिंह अभी तक बदहवास पड़े थे। उनको इन सब बातों की कुछ खबर नहीं। अब महाराज को ये फिक्र हुई कि कुमार को होश में लाना चाहिए। वैद्य बुलाए गए। सभी ने बहुत सी तरकीबें की, मगर कुमार को होश न आया। तेज सिंह भी अपनी तरकीबें करके हैरान हो गए, मगर कोई फायदा न हुआ। ये देख महाराज बहुत घबराए और तेज सिंह से बोले, अब क्या करना चाहिए? बहुत देर तक गौर करने के बाद तेज सिंह ने कहा, कुमार को उठवा के उनके रहने के कमरे में भिजवाना चाहिए। वहां अकेले में मैं इनका इलाज करूंगा। ये सुन महाराज ने उन्हें खुद उठाना चाहा, मगर तेज सिंह ने कुमार को गोद में ले लिया और उनके रहने वाले कमरे में ले चले। महाराज भी संग हुए। तेज सिंह ने कहा, आप साथ न चलिए, ये अकेले ही में अच्छे होंगे। महाराज उसी जगह ठहर गए। तेज सिंह कुमार को लिए हुए उनके कमरे में पहुंचे और चारपाई पर लिटा दिया। चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए और उनके कान के पास मुंह लगाकर बोलने लगे, चंद्रकांता मरी नहीं, जीती है। वो देखो, महाराज शिवदत्त के अय्यार उसे लिए जाते हैं। जल्दी दौड़ो, छीनो, नहीं तो बस ले ही जाएंगे। कैसी को वीरता कहते? छी, चंद्रकांता को दुश्मन लिए जाए और आप देख कर भी कुछ न बोले। राम राम राम। इतनी आवाज कान में पड़ते ही कुमार ने आंखें खोल दी और घबरा कर बोले, है, कौन लिए जाता है? कहाँ है चंद्रकांता? ये कहकर इधर उधर देखने लगे। देखा तो तेज सिंह बैठे हैं। पूछा, अभी कौन कह रहा था कि चंद्रकांता जीती है और उसको दुश्मन लिए जाते हैं? तेज सिंह ने कहा, मैं कहता था और सच कह रहा था। कुमारी जीती है, मगर दुश्मन उनको चुरा ले गए हैं और उनकी जगह नकली लाश रख इधर उधर रंग फैला दिया है, जिससे लोग कुमारी को मरी हुई जानकर पीछा और खोज न करें। कुमार ने कहा, तुम हमें धोखा देते हो। हम कैसे जाने कि वो लाश नकली है? तेज सिंह ने कहा, मैं अभी आपको यकीन करा देता हूं। यह कह कमरे का दरवाजा खोला। देखा कि महाराज खड़े हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। तेज सिंह को देखते ही पूछा, क्या हाल है? जवाब दिया, अच्छे हैं, होश में आ गए। चलिए देखिए। ये सुन महाराज अंदर गए। उन्हें देखते ही कुमार उठ खड़े हुए। महाराज ने गले से लगा लिया। पूछा, मिजाज कैसा है? कुमार ने कहा, अच्छा है। कई लौंडियां भी उस जगह आई जिनको कुमार का हाल लेने के लिए महारानी ने भेजा था। एक लौंडी से तेज सिंह ने कहा, दोनों लाशों में से जो टुकड़े हाथ पैर के मैंने काटे थे उन्हें ले आ। ये सुन लौंडी दौड़ी गई और वे टुकड़े ले आई। तेज सिंह ने कुमार को दिखलाकर कहा, देखिए बनावटी लाश है या नहीं? इसमें हड्डी कहाँ है?
कुमार ने देखकर कहा, ठीक है, मगर उन लोगों ने बड़ी बदमाशी की। तेज सिंह ने कहा, खैर जो होना था हो गया, देखिए अब हम क्या करते हैं। सबेरा हो गया। महाराज, कुमार और तेज सिंह बैठे बातें कर रहे थे कि हरदयाल सिंह ने पहुंचकर महाराज को सलाम किया। उन्होंने बैठने का इशारा किया। दीवान साहब बैठ गए और सबों को वहां से हट जाने के लिए हुक्म दिया। जब एकांत हो गया, हरदयाल सिंह ने तेज सिंह से पूछा, मैंने सुना है कि वो बनावटी लाश थी जिसको सभी ने कुमारी की लाश समझा था। तेज सिंह ने कहा, जी हां, ठीक बात है। और तब सारा हाल समझाया। इसके बाद दीवान साहब ने कहा, और गजब देखिए, कुमारी के मरने की खबर सुनकर सब परेशान थे। सरकारी नौकरों में से जिन लोगों ने ये खबर सुनी, दौड़े हुए महल के दरवाजे पर रोते चिल्लाते चले आए। उधर जहां अय्यार लोग कैद थे, पहरा कम रह गया। मौका पाकर उनके साथी अय्यारों ने वहां धावा किया और पहरे वालों को जख्मी कर अपनी तरफ के सब अय्यारों को जो कैद थे छुड़ा ले गए। ये खबर सुनकर तेज सिंह, कुमार और महाराज सन्न हो गए। कुमार ने कहा, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब कोई भी अय्यार उनका हमारे यहां न रहा, सब छूट गए। कुमारी और चपला को ले गए, ये तो गजब ही किया। अब नहीं बर्दाश्त होता। हम आज ही कूच करेंगे और दुश्मनों से इसका बदला लेंगे। ये बात कर ही रहे थे कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया कि लड़ाई की खबर लेकर एक जासूस आया है, दरवाजे पर हाजिर है। उसके बारे में क्या हुक्म होता है? हरदयाल सिंह ने कहा, इसी जगह हाजिर करो। जासूस लाया गया। उसने कहा, दुश्मनों को रोकने के लिए यहां से मुसलमानी फौज भेजी गई थी। उसके पहुंचने तक दुश्मन 4 कोस और आगे बढ़ाए थे। मुकाबले के वक्त ये लोग भागने लगे। ये हाल देखकर तोप खाने वालों ने पीछे से बाढ़ मारी, जिससे करीब चौथाई आदमी मारे गए। फिर भागने का हौसला न पड़ा और खूब लड़े, यहां तक कि लगभग 1000 दुश्मनों को काट गिराया। लेकिन वो फौज भी तमाम हो चली। अगर फौरन मदद न भेजी जाएगी तो तोप खाने वाले भी मारे जाएंगे। ये सुनते ही कुमार ने दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि 5000 फौज जल्दी मदद पर भेजी जाए और वहां पर हमारे लिए भी खेमा रवाना करो। दोपहर को हम भी उस तरफ कूच करेंगे। हरदयाल सिंह फौज भेजने के लिए चले गए। महाराज ने कुमार से कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कुमार ने कहा, ऐसी जल्दी क्या है, आप यहां रहें, राज्य का काम देखें। मैं जाता हूं, जरा देखूं तो राजा शिवदत्त कितनी बहादुरी रखता है। अभी आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर तक बातचीत होने के बाद महाराज उठकर महल में चले गए। कुमार और तेज सिंह भी स्नान और संध्या पूजा की फिक्र में उठे। सबसे जल्दी तेज सिंह ने छुट्टी पाई और मुनादी वाले को बुलाकर हुक्म दिया कि तू तमाम शहर में इस बात की मुनादी करा कि दंतार वीर का जिसको इष्ट हो वो तेज सिंह के पास हाजिर हो। बामुजिब हुक्म के मुनादी वाला मुनादी करने चला गया। सभी को ताज्जुब था कि तेज सिंह ने ये क्या मुनादी करवाई है। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का पहला बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।